देख, ये वाला जो सवाल है, जैसे आशीष बाय अ टीवी एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। आशीष ने एक टीवी परचेस किया, डिस्काउंट मिला 15% का। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? एमआरपी के ऊपर। ठीक है, तो टर्म्स जो है वो हमें पहले क्लियर हो, क्या डिस्काउंट जो मिला है 15% वो एमआरपी पे मिला। ठीक है, इफ ही बाय द सेम टीवी एट अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, ठीक है, देन ही कुड हैव टू पे 150 रुपीज 175 रुपीज मोर। अगर वही टीवी, देखो पहली बार डिस्काउंट दिया 15%, दूसरी बार डिस्काउंट दिया 12.5%, यानी दूसरी बार डिस्काउंट क्या मिला? कम मिला। कम मिला कि नहीं? तो कम मिलने की वजह से, डिस्काउंट कम मिलने की वजह से उसको 175 रुपीज उसको ज्यादा देना पड़ा। ज्यादा तो देना पड़ेगा, डिस्काउंट कम मिला। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। यार मार्क प्राइस कितना होता है, एक बात बताओ, मार्क प्राइस कितना होता है? 100%। मार्केट प्राइस जो है एमआरपी है वो 100% होती है। डिस्काउंट की अगर बात समझेंगे, एक बार 15% का डिस्काउंट, एक बार 12.5% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में डिफरेंस है सर। कितने का डिफरेंस है? 2.5%। अब 2.5% अगर डिस्काउंट का जो डिफरेंस है उसकी कीमत कितनी है? 175 रुपए, है कि नहीं? तो हम लोग सीधा ऐसे लगा लेंगे कि 2.5% जो है ये हमारा डिस्काउंट है, और ये ऑब्वियसली एमआरपी पे होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितने रुपए की है? 175। तो हमें पूछा है एमआरपी बता दो। एमआरपी की वैल्यू 100% होती है, 100 की वैल्यू कितनी आएगी? बस ये ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है? आराम से देख लीजिएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये समझ में आया प्रेजेंटेशन? ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन करते समय हम लोग क्या लगाएंगे? ये 2.5 अगर नहीं होता 25 होता, ये 2.5 की जगह पे 25 होता, तो 25 100 को बहुत अच्छी तरह से डिवाइड करेगा। अब इसका पॉइंट निकालने के लिए मतलब 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 25 की जगह पर कितना आएगा? 40 आएगा। देखो आप ऐसे लगा दो, 25 से डिवाइड करते तो 4 आता है, तो 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 4 की जगह पर क्या होगा? 40 बनेगा। तो ये 1 जार और ये कितना? 40 जार, ऐसा बना होगा। ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो नंबर आएगा 40 इंटू कितना? 175। ठीक है, 40 इंटू 175। अब 40 इंटू 175 लास्ट में तो जीरो आएगा ही आएगा सर, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई किया जा रहा है आपका 4 से। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, एकदम सिंपल सी पैटर्न करते हैं। लास्ट में पहले जीरो लगा देता हूं। 175 को 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल और डबल करना, डबल और डबल करना। 150 का डबल 300, 25 का डबल 50, तो इसका 175 का डबल हो जाएगा 350। कितना होगा? 350। 350 का डबल, 350 का डबल 700, तो 700 लगा दो आगे। ठीक है, देन व्हाट इज द आंसर? 7000। तो बी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर था। नोट डाउन कीजिए। पर वो ये कह रहा है कि यार डिस्काउंट भी नहीं दिया, और डिस्काउंट नहीं दिया तो इस हिसाब से उसने क्या किया होगा? डिस्काउंट नहीं दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस भी है। ठीक है, डिस्काउंट तो कुछ दिया होगा। ठीक, देन व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड? सॉरी, हाँ, अब देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आइटम इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ कितना? 30 आइटम। एमआरपी की 30 आइटम की मार्क प्राइस है। ये कह रहा है नो प्रॉफिट और लॉस इज मेड। इसमें पर्सन को प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। अब प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, ये कब कह सकते हैं? जब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आती है, दैट टाइम नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसने कहा, ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइडेड? कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया था? क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? किसी का आंसर? देखो एक बात समझ लीजिए, जो दिया है वैसे लिखता हूं, जो जैसे दिया है वैसे लिख देता है। कैसे दिया था सर? तो यहां पर जो टर्म्स है वो पहले समझ लो। कॉस्ट प्राइस, कितने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस? 50, तो हम लोग लिखेंगे सीपी इंटू 50 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इज इक्वल टू एमपी, एमआरपी इंटू कितना? 30। यहां तक स्टेप समझ में? ये ऐसे आ गए आपको? ठीक है, यहां पर आ गए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं और मैंने आपसे पूछा, इस टाइप का मैंने पहले भी टीच किया आपको, हाँ, इस टाइप का, तो मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो होती है या एमआरपी की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपए। ऐसे करेंगे, एमआरपी हमारा 50 है, ये स्टेप समझ में? एमआरपी अगर हमारा 50 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 30। एमआरपी हमारा 50 है तो कॉस्ट प्राइस हमारा 30। तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर देता हूँ कि यार एमआरपी की जो वैल्यू है वो है 50 रुपए की, कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो है 30 रुपए की। ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से। तो ये कह रहा है उसको प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, लॉस भी नहीं होना चाहिए। अब प्रॉफिट भी नहीं कमाना चाहते, लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए?
30 का होना चाहिए, इज द राइट आंसर। सेलिंग प्राइस इस केस में 30 होना चाहिए, दैट टाइम इज ओनली पॉसिबल, नो लॉस नो प्रॉफिट, सही कि नहीं। तो आपने ये देखा कि यार 50 रुपए की चीज है, आप उसको 30 रुपए में बेचना चाहोगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट दोगे? 50 रुपए का प्रोडक्ट है, आप उसको 30 रुपए में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे वो जो 20 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया वो किसके ऊपर दिया? 50 के ऊपर, क्योंकि हम लोग एमआरपी के ऊपर ही डिस्काउंट देते हैं। तो 20/50 इंटू क्या करेंगे? 100 कर दो, ठीक है। तो 20/50 अगर ये 100 भी कर देते हैं तो यहां से ये जीरो कैंसिल, 2/5 इंटू 100 लगा दो, कितना आंसर आएगा? 40%। तो 40% का डिस्काउंट दिया था, ये आंसर, डी इज द आंसर, ये वाला सर। देखिए इसमें ट्राई कीजिए। अरुण परचेस 8 एप्पल फॉर 40 रुपीज while 10 orange for 30 rupees. He sold the apple at a 6 rupees while orange at a 4 rupees. Then what will be the his profit and loss share if he sell equal quantity of both? देखो यहां तक तो एकदम सही था। हाँ क्या दिया था? What will be the profit and loss percentage if he sell equal quantity of both? दोनों की क्वांटिटी कितना कह रहा है वो? इक्वल कह रहा है, इक्वली सेल करेगा तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऐसा। दोनों की इक्वल क्वांटिटी को सेल करना है, हाँ। क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो वैसे ही पता चल गया, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब इक्वल क्वांटिटी की बात हो रही है कि सर दोनों की क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो किसको कम सेल करना पड़ेगा? ऑरेंज को कम सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑरेंज ज्यादा है सर, तो ऑरेंज को तो 8 ही ऑरेंज चाहिए फिर। तो 8 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस लगेगी, 8 ऑरेंज 8 एप्पल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लगेगा, तो वो तो दिया ही है। ट्राई कीजिए, इसी का आंसर है। पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर सेलिंग प्राइस निकालते हैं, फिर आराम से बात करते हैं, फिर समझेगा, फिर आंसर आपको समझ में आएगा। इफ यू सेल द इक्वल क्वांटिटी ऑफ अ बोथ, दोनों की इक्वल क्वांटिटी को सेल करना है, ठीक है। देखो यार एक सीधी सीधी बात है, यहाँ पर कुछ चीजें नहीं, क्या बहुत सिंपल है, जिसमें हम लोग बता भी सकते हैं। हाँ, 20% प्रॉफिट या लॉस? हाँ, प्रॉफिट या लॉस, ये भी तो सवाल है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें उन्होंने अलग कर दिया तो हाँ, लॉस आएगा। ओके, और किसी का ऑनलाइन में? हाँ सीधी 20% लॉस। ओके पीछे देखिए, एक चीज यहाँ पर, 8 एप्पल परचेज के 40 रुपीज में, 8 एप्पल परचेज के 40 रुपीज में, एक एप्पल की कीमत, एक एप्पल की कीमत 5 रुपए, 5 रुपए। 8 गया 40 को डिवाइड करेगा, 5 रुपए की एक एप्पल है। उसके बाद में 10 ऑरेंज परचेज किए हैं 30 रुपीज में, एक ऑरेंज की कीमत 3 रुपए, 3 रुपए, ये क्लियर हुआ। अब एक रहा, ही सोल्ड द एप्पल एट अ 6 रुपीज वाइल द ऑरेंज एट अ 4 रुपीज, ऑरेंज की कीमत को बढ़ाया गया, एप्पल की कीमत को कम कर दिया गया, ठीक है, ये हमें क्लियर है। उसके बाद में बताया गया व्हाट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इफ वी सेल इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ। दोनों को इक्वल करने का एक ही तरीका है, एक किसी को कम करना पड़ेगा। और किसको कम करेंगे? तो सर ऑरेंज को कम कर दो, ऑरेंज 10 है उसको 8 कर देंगे। तो 10 को 8 करते समय हमें ये पहले क्लियर करते हैं कि यार हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारी खरीदी कितनी है। तो एप्पल हमने पूरा खरीदी किया था, पूरा यानी कितने रुपए के थे एप्पल? 40 रुपए, 8 एप्पल तो हमें पहले ही लेना है, ठीक है। यहां पर देखे एक ऑरेंज 3 रुपए का है, वैसे 8 ऑरेंज की बात करें, 8 इंटू 3 लगाएंगे, फिर 8 इंटू 3 कितना? 24। तो ये जो परचेसिंग कॉस्ट है ये आपकी कितनी की हो जाएगी? 64। करेक्ट लिखा मैंने, परचेसिंग कॉस्ट मेरी 64 की हो रही है। अब मैं कहूंगा मेरे सेलिंग प्राइस को देख लेते हैं यार, सेलिंग प्राइस देखेंगे तो एक एप्पल कितने का जा रहा है? 6 रुपए। तो एप्पल है 8 इंटू 6 करना पड़ेगा। एक ऑरेंज कितने का जा रहा है? 4 रुपए, तो 8 इंटू 4 करना पड़ेगा। वैसे आप देख लो, एक सीधी सी बात है, दोनों में 8 कॉमन अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं ना, तो ये 6 + 4 होगा मेरा। अगर आप ऐसे देखें ना, दोनों जगह पर कॉमन क्या है हमारा? 8 है, यहाँ पर 8। तो हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने 8 को ही कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 6 + 4, ऐसे ही बचेगा, ठीक है। तो आप बताओ 6 + 4 कितना?
10, 10 इंटू 8 कितना 80। तो ये बेचने की कीमत आएगी 80 रुपीज की। ठीक है, 80 रुपीज की आ गए। तो अब बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कि नहीं? 64 रुपीज में परचेस किया, बेचा कितने में 80 में। तो डेफिनेटली इसका आंसर प्रॉफिट में आएगा। तो हम लोग कहेंगे 64 की वैल्यू 80 में बेचेंगे, प्रॉफिट है सर। कितने रुपए का प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो हो गया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी सिर्फ प्रॉफिट में देखा जाए 16, बट परसेंटेज में पूछा तो 16 डिवाइडेड बाय कितना? 64 इंटू 100। ऐसे हमें करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो आप बताओ इसको डिवाइड करेंगे, 16 कितना, 16 वन जार, 16 कितना, 4 जार, एंड 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25%। 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो कौन सा आंसर? सी आंसर। देयर आर द 3 आर्टिकल ए बी सी having the same cost price। इसने ये क्लियर कह दिया कि तीनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। having the same cost price which are sold at 10% profit, 15% profit, 10% loss। find the overall profit and loss percent। ओवरऑल क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। 15% प्रॉफिट ही होगा। सीधा सीधा, ऐसा सवाल तो आना भी नहीं है। एकदम ये सिंपल है। क्यों सिंपल है? देखिए सीधी बात है, तीनों की कीमत सेम है कि नहीं। अगर कीमत अलग अलग होती, परचेसिंग कॉस्ट प्राइस, तो सवाल ही बदल जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, तीनों की सर प्राइस सेम है। अब प्राइस सेम है तो यहां से 10 रुपए हम लोगों ने कमा लिए। अब 100 मान के चलो, यहां से 10 रुपए कमाए, यहां से 15 रुपीज कमाए, और यहां पर 10 रुपए का लॉस हुआ। तो जो जेब में पैसे आया, एक जेब से पैसे चला गया। तो 10-10 तो एक दूसरे को कैंसिल हो गए। यानी ये वाला 10 और ये वाले 10 एक दूसरे को कट कर देंगे। यानी यहां से पैसे आया, यहां से पैसे चले गए। तो भी हम लोग प्रॉफिट में, कितने प्रॉफिट में? 15%। तो 15% का प्रॉफिट है। बी इज द ऑप्शन। ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। When a discount of 20% is given on a product, then a loss is a 4% occur। 20% का डिस्काउंट देंगे, 4% का लॉस है रहा है। 4% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 96 होगी। एमआरपी कितना होगा? 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% होगा एमआरपी। ठीक है। When a discount is of 6.5% given on the same product, then what will be the profit percent? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? देखो एक सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ लेंगे। आप इस टर्म्स को पहले उठा लो, ये जो आपके सामने समझ में आ रही है वो पहले देखिए। डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर। ये स्टेप समझ में? अगर मैंने एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया, तो मेरा एमआरपी कितना? 80%। मेरा एमआरपी कितना? 80%। ये स्टेप समझ में? एमआरपी हमारा 80% बचा। और जो एमआरपी बच जाता है वो इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है? और ये पढ़ाया कि इसमें से डिस्काउंट निकाल दो सर, फिर इसको बेचोगे आप, तो वो डिस्काउंट निकालने के बाद जो बची हुई एमआरपी क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस होती कि नहीं? तो उसने डिस्काउंट दिया 20% का, 20% दे दिया, तो वो कह रहे हैं उसको लॉस हो गया। और लॉस कितने का हुआ? 4% का लॉस हुआ। तो मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज की, और आपने डिस्काउंट दिया 20%, तो डिस्काउंट 20% देंगे तो एमआरपी लगा होगा 80% का। अब 80% की एमआरपी की वजह से लॉस हुआ उसका 4% का। तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए? सेलिंग प्राइस कितना? 96 रुपए मान लो, रुपए मान लो। तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि मेरी सेलिंग प्राइस जो थी इस समय वो 96 रुपए की थी। तो इस वजह से लॉस हुआ। अब इसने कहा कि अब वो डिस्काउंट दे रहा है 6.5% का, तो 100 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 94। और 94 में से 0.5 भी माइनस कर दो, 93.5। इतने एमआरपी बची। इस समय जो भी सेलिंग प्राइस आएगी उसकी कीमत निकालेंगे। ये सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। अगर ये सेलिंग प्राइस 100 से ज्यादा आ गई तो जो ज्यादा है उतना प्रॉफिट है। अगर ये सेलिंग प्राइस 100 से कम आ गई तो जितने से कम आ गई उतने का लॉस। ऐसे समझना है। ठीक है। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो अब आमने सामने अप डाउन डिवीजन देखते हैं। तो सीधा सीधा 80 और 96 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, 8 से। अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो ये 10 बनेगा हमारा, और इसको 8 से डिवाइड किया तो ये 1 जार और ये 2 जार बनेगा। और डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा कितना? 6 बन जाएगा। अब ये 6 बना, यानी इसका मतलब आंसर पॉइंट में आएगा। और इस नंबर को ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग, हाँ ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर नीचे डिवाइड करने जाऊं तो यहाँ पर देखिए 5 1 जार, 5 1 जार 5, 5 जाने के बाद बचा कितना? 4 बचा। 4 के ऊपर 3 लग गया, 43। तो 5 8 जार यार, 5 8 जार कितना? 40। पॉइंट दे देंगे। 40 जाने के बाद बचा कितना? 3, 3 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 5 कितना? 35। तो 5 कितना? 7 जार, यानी 18.7। 18.7 को ये इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो बताओ एसपी की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 18.7 इंटू कितना 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते समय और एक चीज होती है जो आप इसको नहीं क्या विदाउट कैलकुलेशन के आंसर दे सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन के आंसर दे सकते हैं। कोई बता सकते हैं आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। कैसे? सिर्फ यूनिटी प्लेस देख लेना। इसका आखिरी नंबर क्या है? 6। इसका आखिरी नंबर क्या है? 7। 6 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 42। 42 यानी आखिरी क्या होगा? 2 होगा सर, 2 वाला आंसर है। तो आखिरी में 2 होना चाहिए और पॉइंट भी होगा। कौन सा होगा? डी इज द आंसर। बट पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। 6 इंटू 7 42, 2 4 कैरी होगा, पॉइंट यहां पर देंगे। और 6 इंटू 8 48, 48 प्लस 4 कितना? 52। 52 से 2 देंगे, 5 कैरी होगा अभी। ठीक है, 6 इंटू 1 6, 6 और ये 5 कितना? 1 12.2। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 12.2% का प्रॉफिट हुआ था। तो 12.2% वाला यहाँ पर आंसर। वैसे वो वहीं पर पता चल जाता। सर कॉस्ट प्राइस कैसे यार? एक ही कॉस्ट प्राइस बी के डबल है, ऐसे ही कि नहीं? मान लो कि बी नाम का जो पर्सन है उसकी कॉस्ट प्राइस 100 होगी, 100 यूनिट मान लेते हैं। ये आसान होता है कैलकुलेशन में। तो फिर एक ही तो डबल होनी चाहिए। डबल यानी कितना? 200 परसेंटेज वगैरह जैसे मान लेंगे। अब ये स्टेप हो गया। अब यहां से कैलकुलेशन करना आसान होगा। एक ही ऊपर प्रॉफिट जो बना वो कितना बना? 8.3%। तो मैं 100 का 8.3 होता है 8.3। 100 का 8.3 कितना होता है? 8.3। वो उतना ही है। ठीक है। बी के ऊपर प्रॉफिट कितना आया? 44 14.4%। 14.4%। 100 का 14.4%, 14.4% ही होता है। लेकिन 100 की जगह पर आप 200 लिखोगे तो वो 14.4% का क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो 14 का डबल कितना? 28। और 4 का डबल कितना? 8। तो ये इतना हमारे पास प्रॉफिट हुआ। सीधा सीधा ऐसे आ जाएंगे। अब ये प्रॉफिट हुआ। बताओ 8 प्लस 3 कितना? 11। 11 से 1 देंगे, पॉइंट यहां पर दे दिया। ये स्टेप क्लियर है? 1 बाकी। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 कितना? 17। 17 से 1, 1 कैरी। 37.1% का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में अगर मैं लिख दूं तो 37.1% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 37.1% का प्रॉफिट हुआ तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फिर 37.1% जो है उसकी वैल्यू दी है। कितने रुपए की दी है? हाँ, 186 रुपए का। तो हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का कितना आएगा, मतलब ए का मतलब कितना? 200 का। तो 200 की, हाँ सॉरी, हाँ ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी यार। ए का प्रॉफिट है क्या? ए का प्रॉफिट कितना है? 8.3। अगर ए का प्रॉफिट 8.3 है तो यहाँ पर 8.3, सॉरी इसका डबल करना पड़ेगा 8। हाँ, ए का प्रॉफिट 8.3 है ना, तो एक 8.3 का क्या करते हैं? डबल, यानी कितना? 16.6। और फिर इसका तो सेम ही रहेगा, कितना? 8.3। तो दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी? 24.9। नहीं ना, 24 ना। हाँ, बी का 14 मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पर। बी का 14.4 है तो ये 14.4, तो एडिशन ही कर दो। व्हाट इज द एडिशन? क्लियर कट एडिशन होगी अभी तो। कितना होगा? 31। 31 ही आ रहा है। ठीक है, तो सीधा आएगा, ये बन गया हमारा 31%। तो 31% की वैल्यू कितनी है? 186। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? ए। तो ए का मतलब कितना? 200। 200 की वैल्यू यानी कि एक वैल्यू। देखो एक चीज इसमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये 6 यहां पर मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा। ये 6 टाइम्स है कि नहीं? 6 टाइम्स है। तो हम लोग कहेंगे अगर ये 6 टाइम्स है तो ऐसे में डिवाइड कर दो। ये 1 जार, ये कितना? 6 जार, और 6 ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। बताओ 6 इंटू 200 कितना? 1200। तो 1200 इज ओनली आंसर है। 1200 रुपए का फायदा। ठीक है, तो 1200 वाला कौन सा ऑप्शन? सी इज द आंसर। करेक्ट। The dealer mark up his goods 20% above the cost price, sold 75% of the goods and 25% at 25% profit and remaining at mark price. Then find the overall profit percentage. Overall profit percent कितना होगा? A dealer mark up his goods 20% above the cost price. सीधा पहले ये समझ लो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना ज्यादा है? 20%। बट किससे ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100। तो एमआरपी कितनी? 120। हाँ, एमआरपी होगी 120। अब ये कह रहा है सोल्ड 75% ऑफ अ गुड्स एट अ 25% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट अ मार्क प्राइस। जो बचा हुआ है उसको मार्क प्राइस के हिसाब से ही सेल किया गया। गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट। हम लोग कहते हैं ना जो प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं वैसा। तो मान लो 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट की कीमत है 100 रुपीज।
100 प्रोडक्ट, कीमत कितनी 100 रुपीज। तो एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी 1 रुपए, ऐसे मानेंगे एक प्रोडक्ट की कीमत 1 रुपए। तो अगर एक प्रोडक्ट की कीमत 1 रुपए है तो हम लोगों ने ऐसे तय कर लिया कि यार जो कॉस्ट प्राइस है यानी ये 100 है, ये 100 प्रोडक्ट 100 के हिसाब से है। अब हम लोगों ने देखा कि 100 रुपीज ही उसकी कीमत है। अब उसने 20% उसका एमआरपी रखा है, ठीक है, लेकिन आगे क्या बताया गया, सोल्ड 75% ऑफ द गुड्स एट 25% प्रॉफिट। इसमें कहीं डिस्काउंट डिस्काउंट दिया क्या, नहीं। तो हम लोग कहते हैं यार इसमें से 75 पहले अलग निकाल लेते हैं, ये 75 वाले, तो बचे कितने 25, बचे 25, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसने ने क्या किया कि जो उसके गुड्स है इसके ऊपर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा है, 25 के ऊपर, सॉरी 75 के ऊपर 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका 25%। तो पहले आपको समझ लो हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ऐसे नहीं कि हम लोग बाद में ऐड करते रहेंगे, यहां से निकाल लेता है। एक बात देखिएगा, अगर ये 25 इसका 75 का हमें 25% यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, तो आप एक बात बताओ कि 25% निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 75 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जार 4, 4 जाने के बाद बचा कितना 3 बचेगा, 3 के ऊपर 5 आएगा 35। तो 4 8 जार कितना 32, 32 जाने के बाद बचा कितना 3 बचा होगा, और 3/4, 3/4 होता है 75। तो ये आ जाएगा 18.75, यहां पर उसको इतना पैसा मिला, 18.75 यहां पर उसको इतना पैसा मिला, ये क्लियर है। ओके, 18.75 को 18 एंड 3/4 भी लिखते हैं, हाँ ऐसे ही ध्यान में रखना, मैंने 18.75 किया है, ठीक। उसके बाद में रिमेनिंग एट मार्क प्राइस, जो बाकी का है वो मार्क प्राइस के हिसाब से बेचा। मार्क प्राइस कितना ज्यादा कह रहा था वो 20%, तो यहां पर 20% का वैसे ही फायदा था। फिर अगर मैंने कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेरा प्रॉफिट होता है, लेकिन उसने कहा जो रिमेनिंग है उसको मार्क प्राइस के ऊपर ही बेचना है, तो मार्क प्राइस तो 20% ज्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कितने का कमा रहा है वो 20%, बिकॉज ऑफ द एमआरपी की वजह से उसको यहां पर पैसा मिलेगा। तो आप बताओ इसका 10% कितना 2.5, तो 20% कितना 5, ठीक है। तो यहां पर पैसा कमाएगा 5% का, यहां तक क्लियर है 5% का। तो आप एक देख लो जो दो नंबर हमारे पास में गिवन है 18 और 5 कितना 23, ये बना 23, और ये जो 75 होता है इसको क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 3/4, तो 23 3/4% का प्रॉफिट हुआ था, 20 द ऑप्शन, ये आंसर है। अक्षय बाय एन आर्टिकल, हाँ, and mark up 30% above its cost price. At what, at the time of the sale, he give 10% discount instead of 15%, due to which he earned 13 rupees more. Then find the cost price. देखिए पहले एक समझ लो कि अक्षय ने कोई तो प्रोडक्ट को बाय किया, यानी ये आ गई उसकी कॉस्ट प्राइस, हाँ, बाय किया, और बाय करते समय मार्कअप कितना कर दिया 30% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो एक तो हमारा क्लियर है, कॉस्ट प्राइस कितना 100, एमआरपी कितना 130, ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया 130, ये ऐसा हो गया, ठीक है, सही है। अब क्या हुआ एट द टाइम ऑफ सेल, सेल का जब टाइम आया, सेल का टाइम आया, ही गिव 10% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 15%, इंस्टेड ऑफ 15%, डिस्काउंट कितना देना था 15%, दिया कितना 10% दिया सर, 10% दिया, तो कम तो दिया ना, कम तो दिया, बट डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं एमआरपी के ऊपर देते हैं। तो मैंने कहा 10 के बदले 15 के बदले 10 देते तो कितना कम दिया 5% का कम दिया। अब 5% कम डिस्काउंट देने की वजह से कितना ज्यादा कमाया 13 रुपीज मोर कमाया। तो सीधा सीधा जो डिस्काउंट 5% दिया था वो इसी के ऊपर कम दिया था 130 के ऊपर। तो आप बताओ 130 का 10% कितना, 130 का 10% कितना 13, और 13 का आधा कितना 6.5, कितना होता है 6.5। तो इस नंबर का मैं सीधा लिखा रहा हूं 6.5, सॉरी इसका 5% हुआ 6.5, ऐसे लिखता हूं, इसका 5% यानी 6.5, ये चला, ये समझ में 6.5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6.5% की वजह से कितने रुपए का अंतर आ रहा है 13 रुपए का। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो, 6.5% की वजह से 13 रुपए का अंतर आता है, डिफरेंस आता है। हमें पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100%, तो 100% की वजह से कितना आएगा, 100% की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल बन जाएगा। सीधा सीधा देखिए, इसमें एक चीज आपको नजर आ रही होगी, इसका पॉइंट निकालने के लिए एक जीरो नीचे बढ़ा देते हैं,
तो ये 65 बनेगा कि नहीं? तो अगर ये 65 बन जाएगा, नीचे कितना होगा? 1000। तो ये 13 1 जा 13 कितना? 5 जाती 65। 5 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 5 कितना है? 200। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। फॉस्फोरस की वैल्यू 200 थी। 200 वाला कौन सा ऑप्शन है? ई। नो, ये वाला ऑप्शन।